अगले 50 घंटे रहेंगे भारी। 20 राज्यों में आंधी तूफान, झमाझम पानी, ओलावृष्टि, वज्रपात से बढ़ते सावधानी। उत्तर भारत इन दिनों गर्मी की गिरफ्त से बाहर है। पिछले कई दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में साफ देखा जा सकता है। इन तमाम राज्यों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई और ओलावृष्टि का भी सिलसिला जारी है, जो अगले दिनों में मौसम को और ज्यादा प्रभावित करेगा। उधर हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के कुछ ऊंचे स्थानों पर ओले गिरने और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। हीट वेव के अलर्ट के बीच कमोबेश मौसम के यही हाल दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र के हिस्सों पर भी दिखाई दे सकते हैं। अब आपको अलग अलग राज्यों की भी जानकारी देते हैं। तो देखिए, देश भर में गर्मी के बीच बादलों ने राहत तो जरूर बरती है। पिछले कई दिनों से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौसम गतिविधियों ने तापमान पर बड़ा असर डाला है, जिससे अधिकांश राज्यों में लू यानी कि हीट वेव का असर लगभग खत्म सा हो गया है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बरकरार रहेगा, जिससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर तेज आंधी-नुमा हवाओं के साथ मध्यम बारिश और ओलावृष्टि का खतरा बना रहेगा। इस बेमौसम बारिश से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार भी प्रभावित होंगे। बुधवार तक सभी राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने के साथ झमाझम बारिश, कहीं कहीं ओले गिरने और वज्रपात की चेतावनी है। स्काई मेट ने 8 अप्रैल से लेकर अगले कई दिनों तक छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई है। उधर महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ दक्षिण हिस्सों पर मेघ गर्जन के साथ बादलों के बरसने के संकेत है। मौसम गतिविधियों के कारण अभी गर्मी से राहत की उम्मीद है। अब आपको उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव किसानों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहां पर साफ देखा जा सकता है। कई जिलों में आंधी चली, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं और आईएमडी ने अगले 2 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है और ये कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी और बारिश की भी संभावना है। खासकर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फारुखाबाद, औरैया और जालौन समेत बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, संभल, अमरोहा और बदायूं समेत कई जिलों में मौसम खराब होने का अलर्ट है। राजस्थान का भी अपडेट आपको देते हैं। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक बादल छाए रहेंगे और आंधी के साथ बारिश होने की भी संभावना है। लगातार जारी मौसम गतिविधियों के कारण पूरे राज्य में तापमान सामान्य से नीचे है, जिससे लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। चित्तौड़गढ़ की यदि बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और नागौर में न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। आईएमडी की माने तो जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और शेखावटी संभाग में गुरुवार तक रुक रुक कर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश हो सकती है और इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि 10 अप्रैल से तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। अब आपको दिल्ली का भी हाल बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादलों की आवाजाही जारी है। पिछले 3 दिनों से मौसमी गतिविधियां होने से बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिली है और आईएमडी ने 7 और 8 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया था और जैसा कि अलर्ट जारी हुआ, इस दौरान मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई और अगले 24 घंटे के दौरान 1 या 2 बार आंधी तूफान और झमाझम पानी बरसने का अनुमान है। 9 अप्रैल को भी आसमान आंशिक तौर पर बादलों से ढका रह सकता है। मौसमी गतिविधियां होने से अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिलहाल अगले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी बनी रहेगी और सुबह शाम हल्की ठंडक भी महसूस होगी और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंधी और बारिश के कारण भी हवा की क्वालिटी में सुधार की गुंजाइश है और प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल AQI 150 के नीचे पहुंच गया है। अब मध्य प्रदेश का मौसम भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का भी मिजाज बदला हुआ है। आईएमडी ने बताया है कि बुधवार को कई जिलों में गरज चमक के साथ आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवा चली है। पिछले कई घंटों के दौरान आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान कई डिग्री सेल्सियस इसमें कमी देखी गई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस देखा गया और पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान
14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 36 घंटों के दौरान गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, मऊगन, सतना, पन्ना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच और निवाड़ी जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना मतलब कि चंबल का जितना भी एरिया है वहां पर ओलावृष्टि के साथ आंधी तूफान की भी यहां पर संभावना जताई गई है। 11 अप्रैल से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा जिससे आगे मौसम में और बदलाव दिख सकता है। यानी कि समझा जाए पहाड़ों से लेकर के कन्याकुमारी तक मौसम में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है।